नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं यानी आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आपके लिए ये वीडियो है। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में, कुछ ऐसी नौकरियों के बारे में जहां पर आपको अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं उसके साथ साथ आपका जो कैरियर है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। तो ऐसे कोई भी कैंडिडेट्स, ऐसे कोई भी आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स हो जो जिनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं उन बेहतरीन जॉब्स के बारे में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको एक अच्छा कैरियर देते हैं, जहां पर आपको सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है, जो सबसे पहली जॉब है वो है आपकी ग्रेजुएट इंजीनियर्स एचपीसीएल। एचपीसीएल जो है वो समय समय पर अलग अलग डिसिप्लिन के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट निकालता रहता है। सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स रखी जाती है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 60% नंबरों के साथ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसका वेटेज 85% का रहता है। फिर आपका होगा ग्रुप टास्क जिसका वेटेज 5% का रहता है और पर्सनल इंटरव्यू जिसका वेटेज आपका 10% का रहता है। तो ये 3 स्टेज का या 3 फेज का वो है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। सैलरी की बात करें तो देखिए आपका पे स्केल 50,000 से 1,60,000 रहेगा, यानी 50,000 रुपए आपकी बेसिक पे रहेगी। इसमें जो अलाउंसेस हैं, जो भत्ते हैं, वो आपको अलग से दिए जाएंगे। तो जो आपका एनुअल सीटीसी है वो लगभग 15 लाख रुपए से ऊपर रहने वाला है। फिर अगली पोस्ट आपकी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ओएनजीसी में। इसमें एज लिमिट आपकी देखिए 30 इयर्स 30 साल रहती है। इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 60% नंबरों के साथ। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपके पास देखिए वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। गेट स्कोर जो है उसका वेटेज 60% का रहता है। क्वालिफिकेशन का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के होते हैं और 5% का वेटेज आपका होता है पीएचडी का, यानी 25% वेटेज आपका क्वालिफिकेशन का होता है और 15% वेटेज आपका होता है इंटरव्यू का। तो इस तरह से 60 प्लस 25 प्लस 15 100% वेटेज आपका होता है। सैलरी की बात करें तो 60,000 रुपए आपकी बेसिक पे रहेगी और इसमें भी जो अलाउंसेस है वो आपको अलग से मिलेंगे। तो सैलरी है वो आपकी 1 लाख से 1.25 लाख या 1.5 लाख तक भी हो सकती है। तो सैलरी यहां पर आपकी 1 लाख से ऊपर ही रहती है। फिर आपका होता है एसएससी जेई। तो एसएससी जेई में देखिए आपकी जो एज लिमिट है, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन समय समय पर निकालता है जूनियर इंजीनियर का, तो इसमें देखिए एज लिमिट 30 से 32 साल होती है। 30 से 32 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे आपका बॉर्डर रोड है उसमें एज लिमिट 30 साल मांगी जाती है। सीपीडब्ल्यूडी जो आपका होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसमें एज लिमिट 32 साल मांगी जाती है। तो एज लिमिट आपकी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिफर करती है थोड़ी सी, लेकिन 30 से 32 साल एज लिमिट आपकी रहती है। एजुकेशन की बात करें तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और अगर आपके पास डिप्लोमा है तो उसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका पेपर 1 जो है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। फिर आपका पेपर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो आपके होते हैं वो अलग से। सैलरी की बात करें तो 35,400 आपकी बेसिक पे रहती है। इसमें आपको टीए डीए एचआरए जैसे और भी कई अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो आपकी जो सैलरी है वो लगभग 55-60 के आसपास रहती है। फिर अगली पोस्ट है आपकी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की। इसमें देखिए आपकी एज लिमिट रहती है 21 से 30 साल। मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 30 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और सिलेक्शन देखिए आपका 3 स्टेज का होता है। पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा स्टेज 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। स्टेज 2 में आपका मेन एग्जामिनेशन होता है, कन्वेंशनल टाइप पेपर होता है इसमें। स्टेज 3 में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब जगह कॉमन होता है। सैलरी देखिए 56,100 आपकी बेसिक पे रहेगी। इसमें भी आपको जो अलाउंसेस हैं वो अलग से दिए जाएंगे, यानी सैलरी आपकी 80 से 90,000 रुपए मंथली रहती है। फिर आपका आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आता है समय समय पर, इसमें एज लिमिट 18 से 33 साल, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 33 साल रखी जाती है। एज वगैरह में जो रिलैक्सेशन है किसी भी नोटिफिकेशन का वो आपको कैटेगरी वाइज और रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर यहां पर हम बात करें तो आपके पास देखिए इंजीनियरिंग का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए यहां पर तो पहले आपका सीबीटी 1 होता है और फिर आपका होता है सीबीटी 2। सीबीटी 2 में देखिए आपके 150 सवाल आते हैं 150 नंबर के और 120 मिनट का आपको समय दिया जाता है। सीबीटी 1 में आपके 100 सवाल आते हैं 100 नंबर के और 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। और फिर आपका तीसरा स्टेज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट का। सैलरी की बात करें तो बेसिक पे आपकी 35,400 रहती है। इसमें भी आपको अलाउंसेस अलग से दिए जाते हैं, तो 55,000 के आसपास सैलरी यहां पर भी आपकी रहती है।
फिर आपका देखिए आता है साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। तो इसमें एज लिमिट आपकी 26 ईयर्स, 26 साल आपकी यहां पर एज लिमिट जो है वो आपकी रखी जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 60% नंबरों के साथ, और आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए आपका क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग या स्क्रीनिंग होती है, जिसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट और गेट के स्कोर के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। या आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करते हैं ना, तब चूज करना होता है कि आप अपना स्क्रीनिंग कैसे देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट या गेट के माध्यम से या दोनों के माध्यम से, और फिर आपका इंटरव्यू होता है। सैलरी 56,100 बेसिक पे रहती है, और अलाउंसेस आपको अलग से दिए जाते हैं, यानी 1 लाख के ऊपर आपकी सैलरी रहती है। तो ये थी कुछ बेहतरीन जॉब्स, बेहतरीन नौकरियां मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, जहां पर आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और इन नौकरियों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अगर आपके जानने वाले कोई भी हो जो मैकेनिकल इंजीनियर है, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो यहां पर मैंने आपको जॉब्स तो काफी सारी बताई, लेकिन जब कोई नोटिफिकेशन आता है उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। तो आपका एग्जाम कोई भी हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आपके सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक पास के साथ आप 400 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, और इसमें आपको मिलते हैं 26,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कूपन कोड आपको यूज करना है CMPAS, CMPASS। इस कूपन कोड के साथ आप 30% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ये जो टेक्स्ट बुक पास है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक कीजिए तो ये टेक्स्ट बुक पास का पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर पूरी जानकारी है, 450 प्लस एग्जाम है, 31,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है, 8,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको देखिए सारे प्लान्स दिए हुए हैं। तो ईयरली टेक्स्ट बुक पास देखिए है सिर्फ ₹399 का इस समय आपको दिख रहा होगा, और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है गेट एक्साइटिंग ऑफर इनसाइड अप्लाई कूपन। तो अप्लाई कूपन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई कूपन पर क्लिक करेंगे, कूपन अप्लाई करने वाला बॉक्स जो है वो आपके राइट हैंड साइड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कूपन कोड डालिए CMPAS, CMPASS, और अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप CMPAS कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो देखिए आपको डिस्काउंट मिल गया है। 399 वाला जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास था वो अब आपको देखिए सिर्फ 280 मिल रहा है, यानी आपको मिल गया है सीधे सीधे 119 रुपए का डिस्काउंट। तो इस महंगाई के दौर में इस ऑफर का फायदा उठाइए और घर बैठे अपने अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। कूपन कोड यूज करना है CMPAS। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। Press the bell icon for all the latest update regarding your exam.